सभी को नमस्कार। आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मुझे कुछ आपसे चर्चा करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी जानते हैं कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर एक भारतीय होने के नाते मैं सर्वप्रथम उपभोक्ता और ग्राहक के बीच में थोड़ा सा भेद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ग्राहक शब्द को अधिक उपयुक्त मानता हूँ। ग्राहक वह जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए धर्मानुकूल ग्रहण करता है, उसे मैं ग्राहक की संज्ञा देता हूँ, या भारतीय संदर्भ और संस्कृति में उसे ग्राहक की संज्ञा दी जाती है। और उपभोक्ता से आशय जो सुख की प्राप्ति के लिए उपभोग करता है वह उपभोक्ता है। और सुख की प्राप्ति को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, यह असीमित है। जब मैं छोटा था तो मेरी अपेक्षा थी कि पिताजी मेरे द्वारा मुझे साइकिल दिलाई जाए, फिर मेरी अपेक्षा बड़ी स्कूटर की, फिर मेरी अपेक्षा बड़ी 4 पहिए गाड़ी की। ऐसे सुख की जो प्राप्ति है उसकी अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। और आज के बाजारवाद ने जो हम देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, एलपीजी का युग आया 90 के दशक में, उसके बाद से निरंतर बढ़ती हुई ये जो दौड़ है उपभोग की, इसने एक ग्राहक को उपभोक्ता बना दिया। और हम जो भारत के अंदर 1986 में कानून पारित हुआ था, ग्राहकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, ग्राहकों को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था। उस अधिनियम के अंदर यदि हम देखें तो वास्तव में ग्राहकों के कुछ अधिकार होते हैं जिनका संरक्षण हो सके, क्योंकि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। वह संगठित हो, जागरूक हो, उनका प्रशिक्षण हो, उनका मार्गदर्शन हो, उनको उद्बोधन के द्वारा जागृत करके उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, इस दृष्टि से एक मसौदा तैयार किया गया था, और जो कि 1986 में भारत में लागू हुआ था। वास्तव में ग्राहकों के अधिकार क्या हैं, यदि इनकी संक्षेप में चर्चा करूं तो सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, हमें प्रॉपर सूचना होनी चाहिए, हमारे को सही जानकारी होनी चाहिए जो भी वस्तु या सेवा हम खरीद रहे हैं। चुनने का अधिकार, कैफेटेरिया अप्रोच, जैसे हम किसी कैफेटेरिया में जाते हैं तो हमारे पास एक मेनू आता है और उसमें से हमारे को जो हमारी आवश्यकता की चीज़ होती है उसके अनुरूप हम वहाँ पर अपना निर्णय देते हैं, ऑर्डर देते हैं। उसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं को भी चुनने का अधिकार, ये भी ग्राहक का अधिकार है। सुने जाने का अधिकार, हमारी बात को सुना जाए, ऐसा अधिकार भी ग्राहकों के संरक्षण की दृष्टि से। समस्या के समाधान का अधिकार, यदि ग्राहक को कहीं शोषित किया जाता है या उसको कोई समस्या आती है प्रोडक्ट में या सर्विस में, यदि उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या के समाधान का भी अधिकार हो। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, जब तक उपभोक्ता शिक्षा नहीं होगी तब तक कितने भी कानून सरकार बना ले, जब तक जागरण नहीं होगा, जब तक ग्राहक का प्रबोधन नहीं होगा, तब तक ये सभी संरक्षण अधिनियम अपने आप में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में समस्या के समाधान का अधिकार, इस दृष्टि से यदि भारतवर्ष में हम देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। फिर समय काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन आया। हम डिजिटल, आज हम कहते हैं कि हम डिजिटल युग में हैं। हमारी ग्राहकों की जो है वो नवीन अपेक्षाएं हैं। पहले हम एक दुकान पर जाकर के खरीदारी करते थे, आज हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे को सेल ने और तमाम प्रकार के प्रलोभनों ने हमें इस मकड़ जाल में फंसा दिया है कि हमारे को ऑनलाइन तमाम प्रकार के कैशबैक मिलता है, रिवार्ड्स मिलते हैं, तो हम सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। तो ये जो समय काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन आया है, इसको महसूस करते हुए भारत सरकार ने भी ऐसा महसूस किया कि अब वर्तमान में ग्राहकों के संरक्षण की दृष्टि से इसमें कुछ संशोधन, जो 1986 का एक्ट है उसमें कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। और तदनुरूप 6 अगस्त 2019 को जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, वो इतने दशकों बाद 1986 के बाद 2019 को वो पास हुआ। और उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो कि 2019 में पास हुआ, इसको गजट पब्लिकेशन हुआ 9 अगस्त 2019 को। अब यदि बात करें कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसकी क्या हाइलाइट्स हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसके सार बिंदु क्या हैं, ये किस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से भिन्न है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात, इसके अंदर जो ई कॉमर्स ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम ऑनलाइन या ई कॉमर्स, इकोनॉमिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की बात मैंने करी। देन इसके बाद आता है इन्हांसमेंट ऑफ
पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि अगर पहले हमने देखा था कि जो जिले के ऊपर जिला जो न्यायालय होता था, डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसमें जो विवाद आते थे उनकी एक सीमा थी, वो इस एक्ट में बढ़ाकर के 1 करोड़ तक रुपए की गई। स्टेट के जो कमीशन है वहाँ पर 1 करोड़ से 10 करोड़ के जो मामले हैं उनकी सुनवाई वहाँ पर होती है, और जो अपना नेशनल लेवल पर है वहाँ पर 10 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई नेशनल कमीशन में होती है। दूसरा, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि अब जो है जो उपभोक्ता है या जो ग्राहक है उसकी यदि कोई समस्या है तो वो उसको ई फाइलिंग कर सकता है, उसको वहां पर न्यायालय में जाकर के फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको इस अर्थात कहने का आशय ये है कि ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को किस प्रकार से अधिक सुविधा देकर के उनके अधिकारों के, उनके हितों का संरक्षण किया जा सके, इसका पूरा ध्यान इस 2019 के बिल में रखा गया। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। सीसीपीए एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका कि गठन किया गया जो कि इन मामलों को देखती है। देन आता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पीनल कॉन्सिक्वेंसेज। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी क्या है? जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमसे तमाम प्रकार की सूचनाएं लेता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स को, हमारे फोटोज को, वो ये इस बात की हमसे परमिशन लेता है। तो इस प्रकार से हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमारी इजाजत के बिना कहीं शेयर न की जा सके, ये इस एक्ट के अंतर्गत हमारे को इसका सुरक्षा का अधिकार मिलता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इसी में आता है, ये शेयर मैंने जो आपसे कहा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का इसी में आता है। और ये जो मैंने प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पेनल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करी, इसके अंदर जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है वो इसमें इंक्लूड है, साथ ही साथ प्रोडक्ट का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इंक्लूड है, और प्रोडक्ट का जो सेलर है जो उस प्रोडक्ट को या वस्तु को बेच रहा है वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। फिर आता है पेनल्टीज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बहुत अच्छा एक ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि हम देखते हैं तमाम प्रकार के भ्रामक या गलत विज्ञापन आते हैं, जैसे कि गंजे के सिर पे बाल उगाएं या वो फेयर एंड लवली लगाएं और गोरे हो जाएं। इस प्रकार के तमाम ऐसे भ्रामक विज्ञापन आते हैं जिसे विज्ञापनकर्ता स्वयं उपयोग नहीं करता है। उसकी गुणवत्ता, उसकी उपादेयता, उसकी वास्तविकता, उसकी रिलायबिलिटी का कहीं उसको दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल अपने पैसा प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार के विज्ञापन देता है। तो इस प्रकार के जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए, और यदि कोई इस प्रकार के मिसलीडिंग या गलत भ्रामक विज्ञापन करता है तो न केवल वो विज्ञापन बनाने वाला बल्कि उस विज्ञापन को प्रस्तुत करने वाला, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार ही क्यों ना हो, उसको भी दंडित किए जाने का प्रावधान है, और 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी को उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। एंड इसके अंदर एक चीज और आई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर न्यायालयों के ऊपर बोझ बहुत बढ़ रहा है, न्यायाधीश कम है, बोझ बहुत बढ़ रहा है, और जहां तक ग्राहकों के अधिकारों की या उनके शोषण की बात है तो उस दृष्टि से भी देखें तो बहुत सारे मामले हमारे सामने आ रहे हैं, तमाम प्रकार के नए नए मामले आ रहे हैं। अब तो हम साइबर क्राइम की बात भी करते हैं, साइबर डिजिटल चूंकि हम लेन देन करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार का साइबर क्राइम भी सम्मिलित होता है। तो इसको जो प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कुछ इस प्रकार के मैकेनिज्म बनाया जाए जिसे मीडिएशन के माध्यम से इन मामलों को सुलझाया जा सके, ताकि कोर्ट्स के ऊपर जो भार है वो कम हो सके। तो ये तो भारतीय संदर्भ में मैंने बात करी। अब यदि मैं विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करूं तो ये संकल्पना सबसे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके दिमाग में आई थी, और 15 मार्च 1962 को जो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। पहली बार उन्होंने उठाया, और तब से 1983 में पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, और तब से निरंतर 15 मार्च को यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाए जाने का एकमात्र उद्देश्य जो मैं आपसे पूर्व में भी साझा कर चुका हूं, केवल और केवल यह है कि जो उपभोक्ता है या जो ग्राहक है, क्योंकि मैं ग्राहक शब्द को अधिक पसंद करता हूं और इसमें मुझे थोड़ा अपनत्व और मेरे को अपनेपन का एहसास होता है और मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं ग्राहक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। तो वो जो ग्राहक है वो जो भी वस्तु या सेवा क्रय कर रहा है, जिसके बदले में वो अपने मेहनत की कमाई दे रहा है, उस कमाई देने के बदले में उसको वो वस्तु या सेवा सही मिले, धर्मानुकूल मिले, जिसका वो अधिकारी है वह मिले, उसका शोषण ना हो। इस दृष्टि से यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, चाहे उसको हम 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाएं या 24 दिसंबर 1986 को जब हमारा उपभोक्ता संरक्षण, हमारा मतलब भारत का जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था, जैसे कि 2019 में नए कलेवर में वर्तमान आवश्यकताओं को महसूस करते हुए शासन ने प्रस्तुत किया है और वो लागू हो चुका है। उसके अंदर केवल और केवल ग्राहकों का कैसे अधिकाधिक समय काल परिस्थिति के वर्तमान
समय के अनुरूप उनका संरक्षण हो सके, वो उनको जागरूकता हो सके। जैसे हम देखते हैं जागो ग्राहक जागो, ये हमारे को बहुत हमने देखा है। इवन जो है पीजी पोर्टल, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल, ये भी अधिकारों, ग्राहकों के अधिकारों की दृष्टि से एक पोर्टल बनाया गया है। इसी प्रकार से एक कंज्यूमर ऐप है। मतलब सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कंज्यूमर ऐप के ऊपर तमाम प्रकार के, यदि हम कंज्यूमर ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, पंजीकृत कर लेते हैं, उसके पश्चात हमें तमाम सारे विभाग आ जाते हैं। हमारी समस्या या हमारी शिकायत जिस विभाग से संबंधित है, उस विभाग को सेलेक्ट करके हम अपनी शिकायत को वहां पर लिख सकते हैं। वहां पर हम न केवल शिकायत लिख सकते हैं, बल्कि कोई अगर हमारा डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उस पर अपलोड कर सकते हैं। हमारे पास बिल होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहली बात, ग्राहक को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और सबसे आवश्यक बात यह है कि उसने जो भी सेवा या जो भी वस्तु क्रय की है, उसके पास ऑथेंटिक बिल होना चाहिए, वैधानिक उसके पास उसकी रसीद होनी चाहिए, ताकि वह साबित तो कर सके कि मैंने फलां चीज फलां व्यक्ति से ली है, यह वस्तु मैंने फलां जगह से ली है। तो इसलिए यह सबसे पहली आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता आज के दिन में ये आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, यद्यपि 15 मार्च आने वाला है, उसकी पूर्व समय में मैं आपसे बस यही अपेक्षा करना चाहूँगा कि ग्राहकों को जागरूक होने की आवश्यकता है। तमाम प्रकार के ऐसे अधिनियम, ऐसे उपाय, चाहे वो कंज्यूमर ऐप की बात करूं, चाहे मैं पीजी पोर्टल की बात करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश में लागू 181 की बात करूं, चाहे मैं आरटीआई एक्ट की बात करूं, चाहे मैं विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करूं, चाहे मैं भारत के जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करूं, ये सब तभी सार्थक हैं जब हम जागरूक होकर इनके बारे में जान करके उनका इस्तेमाल करें। यदि मैं केवल जानता हूं, मैंने सुन लिया, जैसे आज मैंने आपको इतना कुछ बताया, लेकिन अगर आपने श्रवण करके उसको अपने मस्तिष्क के अंदर ही रखा और वहीं उसको किल कर दिया, तो उसका कोई महत्व नहीं। आप जहां पर भी आपका शोषण हो रहा है या आपका शोषण नहीं हो रहा, आपका हमारे किसी भाई बहन का शोषण हो रहा है, हमारे घर के अंदर हमारी माताएं बहनें इतना खरीदारी करती हैं, अधिकांशतः तो क्षेत्र उन्हीं का है ये खरीदारी का, तो वहां पर उनको जागरूक करें और उसके लिए हम प्रयास करें। निश्चित रूप से थोड़ा सा इसके अंदर हमारे को दर्द लेना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेंस लेने पड़ते हैं, लिखत पढ़त करनी पड़ती है, लेकिन मेरे स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने इस प्रकार से इनका उपयोग करके तमाम जगह अपने आप को इस शोषण से बचाया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं जो ग्राहकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उस संस्था के माध्यम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आप सबसे मेरी यह विनती है कि इस प्रकार के जितने भी अधिनियम हैं या इस प्रकार के जितने भी उपाय हैं, उनका हम इस्तेमाल करें। 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत कीमती है। हम सोचते हैं 1 रुपया 2 रुपया छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। आपका सोचना अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी मॉल पर या किसी पेट्रोल पंप पर मान लीजिए सारे दिन में अगर 500 ग्राहक आते हैं, तो एक दिन के 500 रुपए उसके पास गए। इसी प्रकार से यदि आप इसको अगर महीने में कन्वर्ट करें, साल में कन्वर्ट करें, तो आप सोचिए कितना रेवेन्यू लॉस हमारी सरकार का हो गया, या हमारे जो उपभोक्ता भाई हैं, ग्राहक भाई हैं, उनका कितना पैसा का उसने नाजायज फायदा उठा लिया। इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि इन अधिकार, आज ये विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च के दिन हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें इनका अधिकाधिक उपयोग करना है। और 2022 की जो थीम है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये 2022 हमेशा जो है एक थीम जारी की जाती है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में। पिछली बार प्लास्टिक की चिंता करते हुए उसके लिए थीम जारी हुआ था। इस बार जो है वो डिजिटल फेयर डिजिटल फाइनेंस, यानी कि जैसे मैंने अभी आपसे साइबर क्राइम की बात करी, हम जो भी डिजिटल फाइनेंस कर रहे हैं, वित्तीय लेन देन कर रहे हैं, वो फेयर हो, वो बिल्कुल सही हो, उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या चीटिंग ना हो। बस आज के दिन में इतना ही आपसे आग्रह करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।